नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में टीबी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से। और प्रदेश में दिन और रात का पारा चढ़ने से गर्मी का एहसास बढ़ा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर आमजन को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये कैंपेन टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य टीबी की समय पर पहचान, उपचार और रोकथाम के लिए लोगों को जानकारी देना है। इस दौरान टीबी के संदिग्ध मामलों की जांच की जाएगी। साथ ही निक्षय पोषण योजना के जरिए निक्षय पोषण किट वितरित किए जाएंगे। संभाग स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर अधिकारियों को अभियान की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अभियान को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपनी पूरी भागीदारी दे सकें। आगामी 24 मार्च को राष्ट्रीय तपेदिक दिवस पर बेहतरीन काम करने वाले जिलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 264 उपाधियां दी जाएंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल 264 उपाधियां प्रदान करेंगे। इसमें 211 कृषि स्नातक, 25 डेयरी प्रौद्योगिकी स्नातक, 23 स्नातकोत्तर व 5 विद्यास्पति की उपाधि दी जाएगी। इस दौरान 7 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक व 3 दानदाता स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल का जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर इंदौर जाना प्रस्तावित है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कल जोधपुर के बिंजवाड़िया गांव में पुखराज सांखला राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण, निशुल्क दवा तथा पर्ची वितरण कक्ष, पुरुष और महिला वार्ड का अवलोकन किया। राज्यपाल ने गांवरी हथाई पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर में एनीमिया के उपचार और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्री बागड़े ने एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को एनीमिया उपचार किट का वितरण भी किया। राज्यपाल ने इसी दिन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी देखी और किसानों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत नाथ पांडे होंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को मजबूत करना और उसमें सुधार लाना है। भारत ऊर्जा सप्ताह कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह ने स्वयं को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा मंच के रूप में स्थापित किया है। श्री पुरी ने कहा कि यह मंच केवल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के बजाय वास्तविक व्यावसायिक लेन देन की सुविधा प्रदान करके अन्य वैश्विक ऊर्जा मंचों से अपने को अलग करता है। उन्होंने लागत प्रभावी रूपांतरण किट जैसे व्यवहारिक नवाचारों पर भी जानकारी साझा की। ऊर्जा सप्ताह का अगला संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newson.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस परीक्षा के लिए देश भर में 7,842 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। परीक्षार्थियों को केंद्रों पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर और ज्योमेट्री बॉक्स को एक पारदर्शी थैली में रखने की अनुमति है। परीक्षा के दौरान छात्र पारदर्शी पानी की बोतल साथ ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में पर्यटन विभाग की झांकी पहले स्थान पर रही है। इस झांकी की थीम भारत की शान राजस्थान रखी गई थी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीबी हारेगा देश जीतेगा विषय पर निकाली गई झांकी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं कृषि विभाग की समन्वित कृषि प्रणाली और जैविक खेती मॉडल पर आधारित झांकी तीसरे स्थान पर रही है। एक अन्य वर्ग की झांकियों में आदिवासी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल विषय पर आधारित झांकी के लिए बांसवाड़ा जिले को पहला पुरस्कार मिला है। डूंगरपुर ने दूसरा और बीकानेर ने तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में शनिवार और रविवार की छुट्टी के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 15 फरवरी से 16 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही यातायात के नियमों में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ 4 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच भारतीय डाक भुगतान बैंक ने महाकुंभ में 5 प्रमुख स्थानों पर सेवा काउंटर, मोबाइल बैंकिंग इकाइयां और ग्राहक सहायता केंद्र लगाए हैं। श्रद्धालु इनके जरिए वांछित सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इन केंद्रों से बैंकिंग एट कॉल सुविधा के जरिए फोन नंबर 7458-025-511 से भी जानकारी ली जा सकती है। 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 39वें राष्ट्रीय खेलों में 6 पूर्वोत्तर राज्य शामिल होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को और टीमों को बधाई दी। उन्होंने खेलों को ग्रीन गेम्स बताते हुए इसकी प्रशंसा की। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये 2 कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और अब मौसम। प्रदेश में दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का एहसास होने लगा है। कई स्थानों पर फरवरी में ही दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। कल सबसे अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं आगामी दिनों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 से 20 फरवरी के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में टीबी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से। और प्रदेश में दिन और रात का पारा चढ़ने से गर्मी का एहसास बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।